नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव का इस वक्त माहौल है। एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी पर तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए नजर आ रही है। इस बीच देखने को मिला कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी और ये कह दिया कि आप सरकार की हवा निकल चुकी है। दिल्ली और पंजाब में उनकी स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बोला है। इसी के साथ ही उनको कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार में ध्यान देते हैं और साथ ही यह माहौल बनाया गया है कि कांग्रेस इस चुनाव में कहीं भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस तो उसी दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, अपनी रैलियां कर रही है, लेकिन इन चीजों को नहीं दिखाया जाता, जिसकी वजह से यह लगता है कि कांग्रेस तो इस मैदान में है ही नहीं। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीधे तौर पर कांग्रेस और आप सरकार दोनों को ही निशाने पर लिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां व्हाइट बॉल है तो वही आप सरकार नो बॉल है। दरअसल ये जो क्रिकेट का अंदाज रहा, उस अंदाज में बोलते हुए राजनाथ सिंह नजर आए। इन बयानों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा है। देश में चारों तरफ गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की चुनावी लहर है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी रण मैदान में उतर चुके हैं। हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो टक्कर है वो कड़ी देखी जा सकती है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला किया है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आपने जिस तरीके से झूठ का सहारा लेकर प्रचार किया तो अब उनकी हवा निकलती जा रही है। साथ ही केजरीवाल प्रचार के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब हो चुका है। दिल्ली में आक्रोश है और पंजाब सरकार भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सीएम केजरीवाल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं उसमें भी उनका दम कम होता जा रहा है। गुजरात में उम्मीदवार घोषित करने के बाद उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। आपको बता दें कि देखने को मिला है कि गुजरात में अपने सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने सुदान गढ़वी का नाम अनाउंस किया है। जैसे उनका नाम अनाउंस हुआ उसके बाद से ही लगातार उनके नामों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो नशे में झूमते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ये आरोप लगा है कि ये जो वीडियो है वो दिसंबर का है, यानी कि पिछले साल का है और इसमें दरअसल वो शराब पिए हुए थे और छेड़छाड़ के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जो प्रदूषण का लेवल है दिल्ली और पंजाब में लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब में पराली जलाने की वजह से ये तमाम समस्याएं दिल्ली के अंदर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको लेकर के केजरीवाल सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और इस वजह से तमाम राजनीतिक पार्टी के निशाने पर लगातार आप सरकार बनी हुई है। इसी के साथ ही जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर केजरीवाल पर निशाना साधा और ये कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार के माध्यम से, अपने विज्ञापन के माध्यम से राजनीति कर रही है और अब वो उनमें भी उनका दम कम हो चुका है, यानी कि अब जो उनका एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, उसमें भी उनका दम कम दिखाई दे रहा है और राजनीति में उनकी लहर नहीं है, उनकी हवा निकल चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर प्रचार चल रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहे T20 वर्ल्ड कप का खुमार भी देश के अंदर लगातार जारी है। ऐसे माहौल में देश के राजनेता क्रिकेट का जिक्र ना करे ये कभी हो ही नहीं सकता। सिर्फ जिक्र ही नहीं बल्कि क्रिकेट के जरिए एक दूसरे पर चुटकी भी इस वक्त तमाम राजनेता लेते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सोमवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को व्हाइट बॉल और आप को नो बॉल करार कर दिया। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान राजनीति को क्रिकेट के शब्दों में कहूं तो कहूंगा कि बीजेपी जहां राजनीति की पिच पर गुड लेंथ बॉल बन चुकी है तो वहीं कांग्रेस पार्टी एक व्हाइट बॉल बन चुकी है। आम आदमी पार्टी की स्थिति यहां नो बॉल
से कम नहीं है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, ये वीरता, पराक्रम और बलिदान की भी धरती है। यहाँ की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए लोगों के देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था तो भारत की अर्थव्यवस्था 9वें 10वें स्थान पर हुआ करती थी। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के 5वें स्थान पर है। वो दिन दूर नहीं जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 देशों में होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम लोग ये काम वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं। हम समाज को बांटकर वोट हासिल नहीं करना चाहते। गोवा में समान नागरिक कानून वर्षों से लागू है। क्या गोवा में समाज टूट चुका है? साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है मगर उनका काम बनने वाला नहीं है। अब कांग्रेस ऐसा जहाज है जिसका तेल खत्म हो चुका है। अब कोई भी पायलट आ जाए, कांग्रेस उड़ान भरना तो दूर, रनवे पर दौड़ भी नहीं पाएगी। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम करके हिमाचल प्रदेश के सीएम की भी तारीफ की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने 5 वर्षों में बहुत काम किया। कोई इस पर बहस कर सकता है मगर एक बात पक्की है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है, जबकि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग चुके हैं। बता दें जहां गुजरात में ये जो चुनाव है वो 2 चरण में होंगे, पहले और 5 दिसंबर को किया जाएगा, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक ही चरण में यह वोटिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा दोनों ही राज्यों में 8 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी जमकर चुनावी प्रचार कर रही है और दोनों ही राज्य बीजेपी शासित है। बता दें जिस तरीके से दोनों ही प्रदेशों में जो डेट की अनाउंसमेंट है वो अलग अलग है चुनाव के, लेकिन जो रिजल्ट की डेट है वो एक ही तारीख है 8 दिसंबर और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के राज तिलक का फैसला हो जाएगा कि आखिर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश और गुजरात की सत्ता में कौन बैठने जाएगा, यानी कि कौन एक बार फिर से वहां का शासन संभालेगा। इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरीके से जारी है, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सीएम अशोक गहलोत जहां ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है, हवा निकल चुकी है और वो चुनावी मैदान में उतनी दमखम के साथ नहीं है जितना कि कांग्रेस है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस उसी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन ये जो बातें हैं वो ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं है ही नहीं और कांग्रेस शायद चुनावी रैलियां कर नहीं रही है। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस चुनावी रैलियां कर रही है और पूरे दमखम के साथ कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर जहां जमकर निशाना साधा तो कांग्रेस पर भी निशाना साधने से वो नहीं चूके। दरअसल उन्होंने क्रिकेट के अंदाज पर इन दोनों ही पार्टियों को ये कह दिया कि आप जहां नो बॉल है तो वहीं कांग्रेस व्हाइट बॉल है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।